ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर टेबल में क्या दिया हुआ है, उसने देखिए यहाँ पर आपको कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, 5 आपके पास आइटम्स हैं, ठीक है। चेयर पी, क्यू, आर, एस और टी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको रेशियो दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। मतलब क्या यहाँ पर हो क्या रहा है उसको जान लीजिए। आपके पास एक कॉस्ट प्राइस दी हुई है, ठीक है। उसने क्या करा, इस कॉस्ट प्राइस को कुछ मार्कअप कर दिया, ठीक है, मार्क प्राइस बनाया। उसके बाद एक डिस्काउंट दिया, फिर दूसरा डिस्काउंट दिया और यहाँ पर उसने सेलिंग प्राइस बना दी, ठीक है। तो जो फर्स्ट डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस बनी उसका और इस कॉस्ट प्राइस का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और परसेंटेज मार्कअप या फिर कॉस्ट मार्कअप ऑन कॉस्ट प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब क्या, यहाँ से यहाँ कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है या फिर कितनी एक्चुअल वैल्यू इंक्रीज हुई है वो यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास सेकंड परसेंटेज डिस्काउंट ये D2 की वैल्यू दी हुई है और ओवरऑल डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास इस टेबल में दी गई है। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, उसमें कि द फर्स्ट परसेंटेज डिस्काउंट्स फॉर चेयर क्यू इज M%, ठीक है। उसमें कि जो पहला डिस्काउंट है वो आपके पास कितना है, M% है, किस पर, चेयर क्यू पर, ठीक है। एंड ओवरऑल परसेंटेज डिस्काउंट फॉर चेयर टी इज N%। और जो आपके पास ओवरऑल परसेंटेज डिस्काउंट दिया गया है वो आपके पास कितना है, N% है। देन द वैल्यू ऑफ N इज वॉट परसेंट मोर देन द वैल्यू ऑफ M, ओके। तो जो आपके पास N है वो M से कितना परसेंट ज़्यादा है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए, अगर मैं बात करूँ चेयर क्यू की तो ध्यान से समझिएगा। चेयर क्यू में कॉस्ट, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 2, अब ये कितना कितना है देखिए। अगर हम बात करें कॉस्ट प्राइस आपके पास 14x मान लेते हैं इसे, ठीक है। सेलिंग प्राइस 1 कितनी हो जाएगी, 15x मान लेते हैं इसे। मार्क प्राइस की अगर हम बात करें तो कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, 600 ज़्यादा है। सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें जो सेकंड वाली सेलिंग प्राइस है तो इससे उसने 18% का डिस्काउंट दिया हुआ है ना, तो यहाँ से 18% का डिस्काउंट कितना आ जाएगा, इंटू 82/100, राइट। और उसने यहाँ पर देखो टोटल डिस्काउंट का दिया हुआ है। अच्छा, अब अगर हम फाइंड आउट करें, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये तो पता करना है ना कि यहाँ से यहाँ इसको कितना डिस्काउंट दिया गया था, बिकॉज ये आपके पास क्या था, फर्स्ट परसेंटेज डिस्काउंट था ना। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए, अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको दिया हुआ है 770, है ना, ये चीज़ दी हुई है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं बात करूँ तो 14x प्लस 600 माइनस, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 15 इंटू 82 करा लीजिए, ये आपके पास कितना हो गया, 30, 120, 123, ठीक है। मतलब क्या मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ ना, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 12.3x, ठीक है, इक्वल टू किसके दिए हुए, 770 के बराबर। यहाँ से अगर हम देखें 1.7x, ठीक है, इस इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 170 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 100, ठीक है। x की वैल्यू अगर आपके पास 100 हो गई तो ये कितना हो गया, देखो आपके पास 1400 प्लस 600, मतलब जो मार्क प्राइस आई वो आपके पास कितनी आई, 2000 आई। और जो सेलिंग प्राइस फर्स्ट आएगी वो आपके पास कितनी हो जाएगी, 15,000 हो जाएगी, सॉरी 1500 हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ देख लो ये कितना डिक्रीज हो गया, 500। और अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो डिवाइडेड बाई 200 कर दीजिए, 2000 इन 200 करेंगे आप तो ये आपके पास 4 टाइम्स 25 टाइम्स। मतलब क्या, जो आपके पास m की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 25% आई है, राइट। ये चीज़ क्लियर होगी ना। अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं n की, तो n आपके पास t के केस में ओवरऑल डिस्काउंट दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं उसको देखिए। अगर हम बात करें m आपके पास 25 आया है, राइट। n की अगर हम बात करते हैं तो t के केस में कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 2, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 35x, फाइन। सेलिंग प्राइस 1 36। अब यहाँ से अगर हम बात करें 8% का डिस्काउंट है तो ये
36x इंटू 92/100, राइट। और अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ देखिए, ये आपके पास कितना मार्कअप करा गया है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये आपके पास हो जाएगा कितना, 260/700, ठीक है। इतना मार्कअप करा गया है, तो मतलब क्या 96/70 में लिख सकता हूँ, 96 इंटू 35x/70। तो देखो ये 2 टाइम्स क्या 48x, मतलब क्या 48x हो जाएगा। अब आपको ये चीज़ तो फाइंड आउट करनी है ना कि यहाँ से यहाँ ओवरऑल डिस्काउंट कितना था, तो इन दोनों का रेशियो ले लो आप, राइट। फाइंड आउट हो जाएगा आपको 48x रेशियो 36x इंटू 92/100, ठीक है। ये आपके पास कितना हो गया देखो, अगर हम बात करते हैं, ये क्या 3 टाइम्स, ये क्या 4 टाइम्स, ठीक है। और ये आपके पास कितना हो गया, ये हो गया 2 और 3 टाइम्स, तो मतलब देखो 100 यहाँ पर हो गया, और ये कितना हो गया आपके पास 69 हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं 31%, इसका मतलब क्या है, आपके पास ये जो वैल्यू है वो कितनी है 31%, राइट। अब आपको क्या बताना है कि जो n है वो m से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो देखो दोनों के बीच में डिफरेंस 6 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, 4 टाइम्स 24%, मतलब इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि वाइल सेलिंग चेयर एस, ठीक है, एस को सेल करते टाइम इफ़ द परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट प्राइस was 40% and first percentage discount is 25%, while the second discount percentage remained the same, what would be the sum of the profit incurred actually and the profit earned in this case? Okay, उसमें बात क्या करिए कि जब वो चेयर किसको बेचता है, एस को बेचता है, ठीक है। तो पहले तो वो नॉर्मली बेचता है, लेकिन सेकंड केस में वो मार्कअप कर देता है किससे, 40% से, और जो पहला परसेंटेज डिस्काउंट है वो 25% देता है। सेकंड आपके पास डिस्काउंट सेम है, तो उस केस में हमें फाइंड आउट करना है कि आपके पास उसको जो प्रॉफिट अर्न होगा, ठीक है, दोनों केसेस में उन दोनों का सम कितना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। अगर मैं एस की बात करता हूँ, ठीक है, ये आपके पास है कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, S1 S2, ठीक है। पहले मैं बात करता हूँ जो नॉर्मल केस था यहाँ पर जो दिया हुआ है उसके हिसाब से देखिए 44x, ये 45x, 44x प्लस 600, यहाँ से 2% का अगर डिस्काउंट है तो 45x इंटू 98/100, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें, सबसे पहले देखो ये आपके पास 44x प्लस 600, ये आपके पास कितना हो जाएगा 45 इंटू 98, ये हो गया आपके पास 36, 40, 45, 32, मतलब 0, ये आपके पास हो गया 1 कैरी 4, 1 कैरी 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें, ये आपके पास कितना आ जाएगा -44.1x इक्वल टू किसके, ये देखो आपके पास डिफरेंस कितना दिया हुआ है 592, राइट। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे 0.1x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये आपके पास 8 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी होगी 80 हो गई, राइट। आपके पास x की वैल्यू अगर 80 हो गई, इन दैट केस आपको फाइंड आउट क्या करना है कि इसको प्रॉफिट कितना हुआ होगा ना, राइट। तो देखो ये आपके पास कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, ये आपके पास कितना हो जाएगा 44 इंटू 80, 32, 32, 35, 0। इसमें आपको देखो प्रॉफिट चाहिए तो इसकी और इसकी वैल्यू बस निकाल लो, राइट। कॉस्ट प्राइस ये आ गई, सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो मैं बोल सकता हूँ ना कि 44.1 इंटू 80, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, देख लो ये आपके पास 8, 32, 32, 35, ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ रही है, ये आपके पास कॉस्ट प्राइस आ रही है, दोनों में डिफरेंस कितना 8। इसका मतलब क्या है, जो नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो उसको प्रॉफिट हो रहा है नॉर्मल केस में वो कितने का है 8 रुपये का है, ठीक है। सेकंड केस में अगर हम बात करें तो उस केस में देख लीजिए, अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस तो आपके पास यही रहेगी, राइट, कितना
3520, है ना। उसके बाद वो क्या कर रहा है, अब मार्कअप कर रहा है 40% से, मतलब 7.5। फिर फर्स्ट डिस्काउंट दे रहा है 25%, मतलब 3/4। फिर सेकंड डिस्काउंट नॉर्मल है, मतलब कितना, 2%, तो 98/100, राइट। तो आप देख लो आपके पास जो सेलिंग प्राइस बन रही है वो कितनी बन रही है, ये कैंसिल आउट कर लो इससे, ठीक है। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ये आपके पास आएगा 3622.08। यहाँ से अगर हम बात करें हमारे पास प्रॉफिट कितना है, देखिए 3520.0008.201 इतना आ रहा है, ठीक है। यहाँ से प्रॉफिट आपके पास ये आ रहा है, यहाँ से प्रॉफिट आपके पास 8 था, तो दोनों टोटल मिलाकर कितना हो गया, 110.08। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए